वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है शहर क़ाइद के हवाले से। कराची की जो सूरत हाल है, सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं, निकासी आपका सिस्टम दरम भरम नज़र आ रहा है, घरों में इलाकों के अंदर पानी भर चुका है और पहले से तमाम चीज़ों की प्रेडिक्शन कर दी गई थी। ये भी कहा गया था कि तमाम तर कारकर्दगी जो है वो जांच ली जाएगी और ये भी कहा गया था कि बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारी कर ली गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। लेकिन जो कारकर्दगी थी वो सारा डगमगाती हुई नज़र आई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त MNA PTI की जानिब से आफ्ताब जहांगीर ऑन कॉल मौजूद है। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कारकर्दगी नजर आई आपको सिंध हुकूमत की? सर, कारकर्दगी का ये हालत है कि कराची जो है, जो हब है 95 सूबे को देता है, ये हाल इसका खाली बारिश कराची का, और हर मिनट के ये कहा जाता है कि ये कराची के अंदर हमने चीजें बेहतर कर दी हैं। कई अरब रुपए सिर्फ नालों की सफाई के ऊपर। आप देखें क्या हालत है। मैं अब कच्चेबाजियों की क्या बात करूं, डिफेंस की सूरत हाल आपके सामने है कि डिफेंस में गाड़ियां डूब रही हैं, तो फिर कच्चे बाजियों को या वो रिमोट एरिया, खासतौर पर मेरा हल्का है, मैं उसके लिए क्या बात करूं। यूसुफ गोट जो है, 2 साल पहले खुद बारिशें होती थी तो कहते थे जी 6 साल की ज्यादा बारिश की हालत हुई। उसके बाद भी थोड़ी खुदाइयाँ किया गया और उस आज जो रिजल्ट है आप फिर देखें, फिर वहीं पर चलने शुरू हैं, घरों से निकल पा रहे हैं, बीमारी फैल गई है। ईद के दिन है, तब मैं भाई आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है लाइन में, डिस्टॉर्शन है। दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली आफ्ताब जहांगीर से। और गुफ्तगू नहीं समझ सका मैं कि क्या कह रहे थे, लेकिन जो भी कह रहे थे सिंध हुकूमत पे तंज के नशरी बरसा रहे थे कि कारकर्दगी, सवाल किया था कि कारकर्दगी नज़र आई। मुझे तो खैर कारकर्दगी नज़र नहीं आई। अब चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव सड़कों पर नजर आए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची सड़कों पर नजर आए, चाहे वज़ीर बल्दिया सड़कों पर नजर आए, सड़कों पे पानी नजर आ रहा है आपसे ज़्यादा, आपके फूड सेशन से ज़्यादा। दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब भाई, दोबारा मैं सवाल कर लेता हूँ, कारकर्दगी नजर आई सिंध हुकूमत की या नहीं नजर आई? और अगर नहीं नजर आई तो क्या, कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त मफलूज हो गए? सर देखिए, खास तौर पे जो इलाके हैं ना, वो जो रिमोट एरियाज हैं, जैसे सरजानी हो गया, खुदा की बस्ती हो गया, मंगो पीर हो गया, इसी तरह दूसरे इलाके हैं, उनकी हालत तो जाकर देखें आप। हमने वहां पे तरक्याती काम किए, यकीन करें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं। मैं तो शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी आवाम से, अपने वोटरों से, सपोर्टरों से शर्मिंदा हूँ। मैं किस मुंह से उनके पास जाऊं कि मतलब क्या हालत है कि वहां, मतलब हमारी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद जो है वहां पर, क्योंकि पूरा पूरा निजाम, पूरे शहर का निजाम तबाह बर्बाद है। कोई पूछने वाला नहीं है जी। मुर्तजा वहाब साहब को बनाया था कि जी बड़ा एनर्जेटिक आया है, नौजवान है, इसको कराची का मेयर बनाएंगे, इसको ये करेंगे, उसके लिए तैयारी की दी है और वो डिफेंस के फुटपाथों पे खड़े होकर कहता है कि जी ये हालात बहुत अच्छे हैं। खुदा को माने यार, 15 साल से इस मुल्क के सूबे के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं और इस दावा लेकर आए और आपने एक विजन चेंज की। आपने वफाक के अंदर साजिश करके वफाक की अच्छी भली हुकूमत को तबाह बर्बाद किया है, इस मुल्क का तबाह निजाम तबाह बर्बाद कर दिया। यकीन करें आप, जो लोग जिस वक्त बदवाएं दे रहे हैं ना, अल्लाह ही पूछेगा। ये मैं आपको हकीकत बताऊं, नहीं, हम भी शामिल हैं। ये तो कह ये नहीं रहे कह रहा हैं। कि हम बड़ी जिम्मा है, हम भी शामिल है। जो जो जिसने कराची की नुमाइंदगी की है वो शर्मिंदा है। जब मैं नहीं, ये शर्मिंदा हूं तो कि सड़कों इसने पे कुछ नजर आ काम रहे किए। हैं। अगर काम नहीं किया होता तो सड़कों पर निकल कर क्यों आते हैं आफ्ताब साहब? CM भी नजर आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी नजर आ रहे हैं, वज़ीर बल्दियात भी नजर आ रहे हैं, यार उनके अगर वो नजर नहीं मातहत आएंगे लोग भी तो नजर आ रहे श्रीलंका हैं। का हाल हो जाएगा। उनको नजर आना है। वो कहते हैं कि रोडों पे गुस्सा उतर जाए तो अच्छा है, वरना ये गवर्नर हाउस, ये चीफ मिनिस्टर हाउस और इधर इधर ये अवाम चली जाएगी। समझे ना? मतलब भी कोई बात है यार। हर एक साल के बाद, 2 साल के बाद जब कभी कोई बारिश आती है तो उसका ये आलम हो जाता है। मतलब असल और असल आज इशू क्या चीजों है? के आप इत्तेफाक भी की बात हुकूमत यह कि में। ये तो बकरा ईद का सीजन, ईद उल अजहा का मौसम, वो था, दिन थे, जो हालात, जो आलाशाएं, जो पूरी गंदगी पूरे शहर में फैल गई है, जिस तरह पानियों में बहती हुई जा रही है यार, कोई निजाम ही नहीं है। नहीं तो इशू है कि आप हुकूमत में रहे हैं 4 साढ़े 4 साल, कराची को यार आप लोगों ने हुकूमत भी हमने लीड किया वफाक है। में की। अक्सरियत देखें, अक्सरियत जो सीट्स थी वो आपके पास थी। इशू नहीं नहीं नहीं, फाइंड आउट देखें किया कि बात था ये, क्या कराची का इशू? असल में आप सहाफी हजरात जो है ना, एंकर हजरात, वो भी इंसाफ की बात नहीं करते। देखें, हम 14 सीटें हमारे पास जरूर थी कराची की, लेकिन थी कौन सी? MNA। वो भाई MNA का काम नहीं है ये।
तो फिर फंड्स किस मद में दिए थे खान साहब ने? बल्दियात का काम है। फंड्स क्या जेब में रखने के लिए दिए थे खान साहब ने? जी, जो फंड्स दिए थे एमएनए फंड्स, वो जेब में रखने के लिए दिए थे? वो ट्रे में नहीं रखे, वहां के लोग बताते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब कच्ची आबादियां जो मशरूम की तरह उगेंगी है, जब नालों के ऊपर घर बन जाएंगे, नालों के ऊपर मस्जिदें बन जाएंगी, तो फिर कैसे काम होगा? हम एक 50 फुट पे लेके जाते हैं, 50 फुट के आगे जो है पूरी गली बंद हो जाती है, पता चलता है घर है और मस्जिद बनी हुई है। तो हम कैसे करें? फिर हम इधर से उधर घुमाते हैं, उधर से इधर घुमाते हैं। आप लोग ये समझ रहे थे कि जनाब कि अगर कोई बड़ी बारिश नहीं आई तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। और यकीनन आप यकीन करें कि मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि बास जगहों के ऊपर लोग कहते हैं आफ्ताब भाई खुदा के लिए आप लोगों ने काम किया तो हमें 2-2.5 घंटे के बाद हमारी तकलीफ दूर हो गई। लेकिन यूसुफ जो कोट जैसे इलाके, जो मंगो पीर के वो बाज इलाके जहां पर मतलब इस तरह आबादी हुई हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। यूसुफ गोड तो कितना पॉपुलर हुआ था 2 साल पहले कि 90 साल से ज्यादा बारिश हुई है और ये हुआ है वो हुआ है, जिसको देखो यूसुफ गोड यूसुफ गोड। तो उसको खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए थी ना। जो प्रोजेक्ट जिसको देखो वहां के आ जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले। मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले आते हैं, झंडा लगाते हैं, कहते हैं ये काम कर रहे हैं हम लोग, है पीपल्स पार्टी काम करेगी, अबराज करेगी पीपल्स पार्टी। कहाँ को मानो यार, मतलब हमारे अभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत की थी वो सारी जराएगा चली गई। अब काउंटर कैसे करेंगे? इसी हाल में छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि जब जिमनी इंतखाबात होते हैं, जब जिमनी इंतखाबात होते हैं तब भी आप सीट हार जाते हैं। नहीं, अगर इंतखाबात होते ना तो आप लोग तो कमरों में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, मेरे साथ रोडों पे चलते हैं, आपको बताते हैं लोग। वो कहते हैं कि 30 साल में आफ्ताब साहब हमने एमएनए भी देखा और हमने काम भी देखे, लेकिन ये जो काम है ये सिर्फ मेरा काम तो घर गिराना नहीं है ना, मेरा काम तो इंक्रोचमेंट को रोकना नहीं है। ये इंक्रोचमेंट खुद रोकते हैं, इनके थाने बिके हुए हैं, इनके लोग इंक्रोचमेंट करवाते हैं, थाने में पैसे देते हैं और यकीन करो लोग तो ये कहते हैं कि बिलावल हाउस तक जाते हैं पैसे। नहीं, आपकी जो गुफ्तगू है बिल्कुल उससे मैं जो है वो एग्रीड हूँ कि हम सहाफ़ी हजरात जो है वो कभी कभी इंसाफ का सवाल नहीं करते। अब ज़रा मैं कर लेता हूँ इंसाफ का सवाल ना। आपके 4 और 4.5 साल कराची के लिए कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस की बात कर ली जाए तो उसमें भी सीट्स हार गए। उसमें क्यों हार गए? आपके जो सदर जहाँ से खड़े थे वो हार गए, फिर ज़िमनी इंतखाबात आप हार गए। कराची के लिए बेहतर काम तो कर रहे थे आप, सड़कों पे भी नजर आ रहे थे, खान साहब ने आपको फंड्स दिए, वो जेबों से निकाल के आपने सड़कों पे भी लगाए। वजह क्या थी हारने की? अच्छा देखिए मैं बताता हूँ, आप कैंटोनमेंट की बात कर रहे हैं। कैंटोनमेंट में हमने ये जो कैंटोनमेंट हारा है इलिस्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, देखिए इसके अंदर सूरत हाल ये थी कि इसमें टिकट्स के ऊपर जो है पार्टी के अंदर पार्टी को पहले ही बता दिया गया था कि जिस तरह आपने टिकट दिए हैं ये टिकट्स पर बंदे नहीं जीत सकते। और जो उसका नतीजा ये निकला कि वहां पे खुद ही 2-2, 3-3 ग्रुप खड़े हो गए आजाद के तौर पे और जो पीटीआई के लोग थे। उसका नतीजा ये निकला कि उनको आपस में लड़ाई की है। जैसे मेरे हल्के मैं जहाँ पे रहता हूँ कंटोनमेंट बोर्ड जो वार्ड 1 है, वहां पर जो बंदे खड़ा हुआ पीटीआई का उसने लिए 600-650 वोट और जो जिसको टिकट नहीं मिला वो खड़ा हुआ उसने लिए 400 कुछ वोट और जीतने वाला 750 वोट पे जीत गया पीपल्स पार्टी का। अब और वो उसमें भी लोग वो बता रहे हैं कि वोटिंग इधर से उधर हुई भी है। मतलब इस तरह बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन ये देखिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि कैंटोनमेंट तो वो है जिसके ऊपर जहाँ पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है। वहां पर तो किसी को जरूरत ही नहीं होती, वहां तो सारा साल काम होता है, वहां तो फंड्स की जरूरत ही नहीं होती। वहां तो वो खुद काम करा रहे थे क्योंकि बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल यहाँ रहते हैं, सारे पे लोग रहते हैं, पुराना ये इलाका है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर देख लें निजाम, क्योंकि चले ठीक है। दूसरे भी मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। वजीर कच्ची आबादी हैं लियाकत अस्कानी, पीपल्स पार्टी से इनके ताल्लुक है। लियाकत साहब बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन शहर डूब गया, हुआ क्या? ये बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। आपको मालूम है कि सिंध हुकूमत ने बर वक्त नाले साफ किए और हर जगह पर उन्होंने काम किया और इसमें ज़्यादा पानी आ गया गलती से, ज़्यादा बारिशें हुई हैं। देखें आपने नाले सारे साफ किए हैं, जो नाले मौजूद थे कराची में वो सारे साफ हुए। तो उसके बाद आप देखते हैं पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और नालों से नाले फुल थे और वहाँ से पानी जा रहा था, लेकिन रोडों पे इतना पानी आ गया। और जब चलती पानी में आपको मालूम है कि जो अच्छा एमएनए आफ्ताब जहांगीर भी ऑन कॉल मौजूद है आपके साथ। वो कह रहे हैं 15 साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए, कब शहर की हालत दुरुस्त करेंगे?
देखिए हमें कराची के हवाले से जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का है ये 1 साल से मुर्तज़ा भाई के पास है, तो आप देख सकते हो कि 1 साल 1.5 साल में कितने काम कराची में हमने किए हैं, हर जगह पर काम किए हैं और कराची में काफी बेहतरी हुई। यही कराची जो मीडिया दिखाती थी कचरों का शहर है, तो हर वक्त इसी पर वो तनकीद हमें करती थी। आज भी मुझे सड़कों पर अलाइशें नजर आई, पानी में बहती नजर आई, कचरा पानी में बहता नजर आया, नाले ओवरफ्लो करते नजर आए। तो ये गलती मेरी है कि मैंने देख लिया? नाले तो फुल हो गए थे ना, नाले तो नालों से ज्यादा पानी था। जो पानी जो जितना आया है तो उसमें मतलब नालों से ज्यादा पानी है, तो वो तो रोडों पे था पानी, तो बहुत ज्यादा थे। अभी नाले कैसे फुल हो गए थे? चॉकिंग पॉइंट्स तो क्लियर कर दिए थे ना आप लोगों ने। लियाकत असगानी साहब, नाले कैसे फुल हो गए? चॉकिंग पॉइंट्स तो क्लियर किए थे, चीख चीख के बता रहे थे आपके एडमिनिस्ट्रेशन। चॉकिंग पॉइंट क्लियर किए हैं, चॉकिंग पॉइंट क्लियर किए हैं। नालों में नाले कोई चौक नहीं है, सब नालों से पानी जा रहा है, लेकिन पानी बारिश बहुत ज्यादा हुई है, तो उसको भी आप देख लें, रिकॉर्ड बारिशें हुई। आफ्ताब साहब, बारिशें कुछ ज्यादा ही हो गई, गलती है मौसम की, हुकूमत की नहीं है। मैं कहूँगा तो लियाकत भाई जरा बुरा ना मान जाए, तो बारिश होती है कम बारिश होती है कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। हाँ लियाकत साहब, ज्यादा बारिश ज्यादा पानी, यही चक्कर हो गया आपके साथ? नहीं, बारिशें हुई हैं, हम देखें, हम फील्ड पर मौजूद हैं, हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं इस पर। और ये जो दुआ मांग रहे हैं कि कराची में और मुल्क तबाही की तरफ जाए, लोग बेजार हो जाएं, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। हम बर वक्त सारा दिन आप देख सकते हो कि सीएम साहब भी रोडों पर थे, मुर्तज़ा भी रोडों पर थे, और जो फोकल पर्सन थे सीएम साहब के वो सारे रोडों पर थे, और पीपल्स पार्टी के सारे वर्कर रेस्क्यू कामों में। अच्छा, सड़कों पे कर क्या रहे थे? पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी अर्बन फ्लडिंग की, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, उसका मतलब क्या होता है? तो बिलाल भाई, नाले तो यही है ना कराची के जो बने हुए हैं, उन नालों को तो साफ किया गया है। अभी इसमें मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें कराची के लिए और काम करना है, कराची के नाले और चौड़े करने हैं, और नालों में जो इंक्रोचमेंट था। अच्छा, आपको कितने साल हो गए लियाकत साहब सिंध में? जी, कितने साल हो गए सिंध में आपको? अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, तीसरा टर्नओवर है हमारा। 13 साल हो गए ना सिंध में? 15वां शुरू है। आप कराची की बात कर रहे हो, कराची में जो डीएमसीज जो केएमसीज में जो मेयर बैठे हुए थे, आप उनकी भी बात करें। और जो नालों के मद में सिंध गवर्नमेंट उनको फंड देती थी, वो सफाई के मद में वो चीजें मौजूद हैं। हमने बल्दियाती इदारों को भी फंड दिया। तो फिर अगर बात कर लूं मैं, ये वही सियासी जमात है जो जोड़ तोड़ करके आपके साथ बैठी रही, फिर उसके बाद फिर आपके साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन रही, फिर उसके बाद इनका मेयर आया तो आपसे इख्तलाफ हुआ, फिर फंड्स का रोना रोते रहे, लेकिन साथ साथ रहे और अभी भी अलायंस हैं। अब तो ना कहें यार, अब तो आपके इत्तेहादी हैं, दुख होगा उनको सुनेंगे। जिम्मेदारी है ना, आप सारी चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हो। ये भी ये पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी मासूम है। आफ्ताब भाई, आप सियासत ना करें, खुदा रहा। लियाकत भाई कह रहे हैं सियासत कर रहे हैं आप लोग। 1100 अरब रुपए कराची के लिए पैकेज दिया था, वो कहीं नजर आया आपको? वो कहाँ पर है? वफाक ने तो ये 4 सालों में सोती आपने कहा था ना, असल में आपने कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये फंड तो हमारा है, हमने लगा रहे हैं ये फंड। तो फिर आपने भी तो कहा था कि हमने भी उसमें देना है हिस्सा। आपका हिस्सा कहाँ है आफ्ताब भाई? तो भाई वो खुदा को मानो, वो जो कच्ची आबादियां आपने बनाई हैं, जो इंक्रोचमेंट को आपने लीगलाइज किया है, जो नालों के ऊपर घर बनाए, वो कौन गिराएगा? वो मेरा काम थोड़ी है गिराना, वो आपका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, समझे ना। जो मस्जिदें बनने दी आपने, जो वहां पर जो इंक्रोचमेंट हुई, आप गडाफ टाउन जाए, आप मंगोपीर टाउन जाए, वहां पे जो करप्शन हो रही है, जो जमीनों पे कब्जा हो रहा है, जो रोड आबाद किए जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूं लियाकत साहब। आज चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध ने एक बात कही, वो बात मुझे जाके दिल पे लगी। जो नेचुरल वाटरवेज हैं वो बंद कर दिए गए, सीएम कह रहे हैं उसके ऊपर तामीरात कर दी गई, इमारतें खड़ी कर दी गई। ये आज इजहार किया है आपके और मेरे सीएम ने, लेकिन ये की किसकी मदद से? इदारा किसके पास था? इख्तियारात किसके पास थे? अथॉरिटी किसने दी? देखिए जी, ये नालों पे जो इंक्रोचमेंट हुई थी, वो हमने वहां से इंक्रोचमेंट हटाया, और वफाक ने जो वादे किए जिस तरह के, उनको नहीं, वफाक ने की थी इंक्रोचमेंट नालों पे, वो भी नहीं हुआ। जो बातें ये लोग करते थे। अरे आप सब छोड़े, थोड़ा सा तवक्कुफ रखते हैं आफ्ताब भाई, थोड़ा कुछ भी नहीं किया। आफ्ताब भाई थोड़ा सा तवक्कुफ रखें। लियाकत साहब, सवाल मेरा कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। सवाल ये है कि नेचुरल वाटरवेज कैसे बंद कर दिए, कराची के तामीरात किसने की, इख्तियारात किसके पास थे, अथॉरिटीज किसकी थी?
हेलो, देखिए जी, आपको सारा पता है कि इख्तियारात किसके पास थे और उनके पास लीजें कौन किसने दी हैं, ये सब पूरे कराची का हर किसी को पता है कि किस तरह यहाँ नहीं, पर इंक्रोचमेंट हुआ है, किस तरह कब्जे हुए डिपार्टमेंट हैं। किसके तो अंडर उसमें है? सारी पार्टियों को साथ मिलकर काम करना है। इसमें कोई कोर्ट से स्टे ले लेता है, हम यार कोई आप हम कोई सवाल काम सवाल करते हैं तो सवाल का आगे जवाब दे दें आगे मुझे। मैं समझ रहा हूं कि आपका सीएम इस बात का इजहार कर रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि सीएम जो है इस बात का इजहार कर रहे हैं। सीएम को भी इस बात का दुख है। सीएम जिस जमात के हैं, उस जमात की हुकूमत है, उस जमात के अंडर ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं जो अप्रूवल देते हैं बिल्डिंग्स खड़ी करने के। नेशनल वाटरवेज के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, सीएम फिर भी इजहार कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। देखिए जी, बिल्डिंग अभी ये 4-5 सालों से ये चीजें सिंध गवर्नमेंट ने खुद ली हैं। उससे पहले ये आपको पता है कि बल्दियाती इदारों के पास थी। मेयर जो केएमसी का मेयर होता था उनके अंडर ये थी। ये सारी उस दौरान हुई है। हमारे टाइम पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई है और हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ नाले उनको साफ किया जाए, वहां से इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। लेकिन जिस तरह वफाक ने हमसे वादा किया कि हम ये जो गुज्जर नाला को आप देख लें, औरंगी नाला कि यहाँ इनको हटा इनको रिमूव किया गया और उनको उन्होंने कहा कि हम इनको घर बना कर देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गरीब लोग जिसने भी नाले किया साफ कर दिए ना पीडीएमए ने, जी, एनडीएमए ने नाले साफ कर दिए ना। नहीं, नाले तो साफ हुए हैं, नाले बड़े बनाने नालों हैं। के अतराफ मैं में ये नहीं कह इंक्रोचमेंट रहा का हूं। खात्मा नहीं नाले किया। कराची के लिए एक मास्टर प्लान चाहिए। ये जो जिस तरह की बारिशें हो रही हैं और कराची के लिए ये चीजें ये कराची नाकाफी हैं। की बदकिस्मती ये है, कराची की कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची के लिए एक अमेंडमेंट हुई उससे पहले ओवरऑल वफाक की तरफ से 18 अमेंडमेंट, प्रोविंशियल सुवरेनिटी जो है वो हासिल कर ली गई। उस प्रोविंशियल सुवरेनिटी के जुमरे में डिपार्टमेंट्स आपके पास आते हैं, वफाक चाह के भी क्या करता। देखिए जी, पिछले 4 सालों में तो मैं तो एक एमपी हूँ, हमें 3.5 सालों में कोई फंड नहीं मिले। ये क्योंकि वफाक ने हमारे पैसे रोके, एनएफसी अवार्ड में जो हमारा शेयर बनता है वो रोका। और इमरान खान साहब बार बार यही कहते थे कि सिंध हमारा नहीं है, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, यहाँ पर हम फंड्स नहीं देंगे, हम पैसे नहीं देंगे। ये तो टीवी पर आकर ये कहते थे। अच्छा, तो ये आफ्ताब भाई रोते थे। आफ्ताब भाई ये चीजें देखें, हम कहते थे कि इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने, सिर्फ इस्लामाबाद के एक टुकड़े के ना बने। तो बहरहाल ये सब चीजें आपके सामने है। जिस तरह एनएफसी अवार्ड पर हमारे तकरीबन अरबों रुपए इन्होंने रोक के रखे थे। तो अभी वो 1100 अरब रुपया पैकेज का इन्होंने ऐलान किया और मिलकर हमारे साथ काम करने का। अच्छा, उस 1100 अरब में से आपने कितने देने थे? जी, हम तो दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। जो कितने देने थे उस 1100 अरब रुपए में से? 60% कराची पर लगा रहे हैं। जितने पैसे आ रहे हैं 60% कराची पर। मुझे लग रहा है वो 60% जो लगे सिर्फ बसें आ गई हैं, सबसे ज्यादा कराची पर लग रहा है। जो 60% आप 1100 अरब रुपए में से निकाल के लगा रहे हैं, उसमें से सिर्फ बसेस खरीद ली हैं आप लोगों ने। बसेस भी आ गए, आप देख सकते हो। ये सब चीजें हम कराची के लिए कर रहे हैं। पार्क्स बेहतर किए हैं और अपने रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए हैं, अंडरपासेस बनाए। ये सब चीजें ये 4-5 सालों में जितना काम हुआ है कराची में, आप भी देख सकते हो। आप भी कराची के रहने वाले हो। कराची में काफी फर्क पड़ा है। जो कचरे थे, फर्क बहुत पड़ा है, कराची डूब गया। ये सब सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है। ये सब चीजें, इसको तो आप बताए ना कि सिंध गवर्नमेंट ने कितने काम किए हैं। और पीपल्स आफ्ताब भाई, मैं काफी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, फंड्स जारी कर दिए, कराची को जो है वो खूबसूरत बना दिया। दूध की यहाँ पर नहरें बह रही हैं, बल्कि सॉरी, दूध की नहरें नहीं बह रही, जो बारिश का पानी खड़ा है वो यहाँ पर जो है वो बहता हुआ नजर आ रहा है। आफ्ताब भाई, ये इनकी कारकर्दगी आपको नजर नहीं आ रही है? नाइंसाफी है इनके साथ? मुझे तो बिल्कुल नजर आ रही है। मगर मैं ये कहता हूँ, मैं आपको एक बात कहूँ, मैंने यकीनन जब पिछली दफा बारिशें हुई थी ना, तो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हमें सबको बालातर होकर मिलना चाहिए। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर है और जो लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, सियासी गैर सियासी मजहबी जमातों को सबको मिलकर ये कराची को बेहतर करना होगा। कराची के साथ दोबारा इस तरह तो बड़ा नुकसान होगा। वो देखें, 1-1.5 साल ही गुजरा और ये दोबारा ये बात पेश आ गया है। तो ये तो अल्लाह तो ये कि अब दोबारा फिर बारिश होगी, फिर ऐसी होगा। इसके लिए कोई बैठना पड़ेगा, इनको सोचना समझना पड़ेगा, चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। अवाम देखें, अवाम जो है ना, आज वो मुझे भी कह रही है आफ्ताब भाई, आपका में क्या फायदा हुआ। और जिस वक्त मुझे तारीफें कर रहे थे, लेकिन जब आप वो तकलीफ में आए तो कहते जी आपका में क्या फायदा हुआ। समझे ना? ठीक है, चले। मैं ये कहता हूँ कि भाई देखिए, इंक्रोचमेंट इनके हाथ में, अच्छा पुलिस थाना इनके हाथ में। भाई कोई नई आबादी बनती है, नया गोद बनता है, कैसे बन जाता है? वो चाइना
चाइना कटिंग आज भी जाती है, वो कैसे हो रही है चाइना कटिंग, समझे ना। अगर मैं इनको ले चलें। तो वो कैसे हो रही है। वो कहते हैं कि थाने बिकते हैं, अब थाने बिकते हैं, थाने वालों को बोलो, वो कहते हैं हम इतने पावरफुल हैं कि आप जानते ही नहीं हमें कि हमारा मतलब ताकत हमारी कहाँ पर है। चलें ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और लियाकत हक्कानी साहब आपका भी शुक्रिया। दोनों सियासी जमातें आमने सामने थीं और एक दूसरे से जो है वो तंज के सियासी निश्तर बरसाए जा रहे थे, सियासी तंज के निश्तर बरसाए जा रहे थे। बहरहाल हल की बात करते हैं। हल आपको और मुझे सबको पता है कि हल है क्या, लेकिन हल की तरफ ये आते नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर लान तान करते दिखाई देते हैं। आखिरी सेगमेंट के अंदर हल की बात भी कर लेंगे कि कॉन्क्लूजन जो है वो जब कर रहा हूँ इस प्रोग्राम का, तो सॉल्यूशन क्या है इस शहर का, वो भी आपको बताएंगे वक्फे के बाद।